बोलिए माधव मास की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को माधव मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज से माधव मास प्रारंभ हो गया है। माधव मास अर्थात वैशाख मास। वैशाख मास में भगवान के माधव स्वरूप का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा महीना भगवान के परम स्वरूप को समर्पित है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि इसका जो स्नान है, दान है, कथा श्रवण है, महात्म्य श्रवण है, वह एक एक चीज अतीव फलदायी है। हमें वैशाख मास में स्नान करना चाहिए, वैशाख स्नान करना चाहिए। प्रातः उठ के सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, पंचोपचार से पूजन करना चाहिए, दान देना चाहिए और धर्म कर्म के कार्य इस माह में अवश्य ही करने चाहिए। कारण क्या है कि माधव मास जो है ये सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि इसमें किया जाने वाला कथा श्रवण आपको कार्तिक मास से भी 1100 अधिक गुना फल प्रदान करता है। अगर आप कार्तिक मास महात्म्य में सुनते हैं, स्नान करते हैं, तो उससे जितना फल आपको पुण्य मिलेगा उसका 1100 गुना अधिक। क्यों? क्योंकि जो पुराणों में वर्णन आता है उसके अनुसार कार्तिक से अधिक माघ मास के स्नान का पुण्य है और माघ मास से भी अधिक वैशाख मास के स्नान का पुण्य है। इसीलिए इस महीने की महिमा बहुत अधिक है। तो आज के इस वीडियो में आज प्रतिपदा है माधव मास की और आज हम सुनेंगे आज का महात्म्य, वैशाख मास महात्म्य। वैशाख मास महात्म्य के साथ आपको हम सुनाएंगे वैशाख में प्रतिदिन सुनी जाने वाली बांदरी की कथा, जिसमें महिमा का वर्णन आता है कि कैसे एक बांदरी ने केवल अनजाने में स्नान कर लिया था, वैशाख स्नान कर लिया था। उसके पुण्य फल से वह बांदरी होते हुए भी कैसे एक राजा की रानी बनी और एक योग्य पुत्र की माँ बनी। साथ ही वैशाख मास में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा बहुत अधिक है। तो आज के इस वीडियो में साथ में आपको हम विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनाएंगे। आज का वैशाख मास महात्म्य, बांदरी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम तीनों ही आपको एक साथ सुनने को मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की इस कथा के वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपना वैशाख स्नान सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। यह वैशाख का मूल मंत्र है और इस मंत्र को जितनी बार लिखा जाएगा, जितनी बार बोला जाएगा, उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो जितना अधिक हो सके आप लिखते जाइए ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आइए वैशाख महात्म्य आरंभ करते हैं। वैशाख महात्म्य 3 लोगों के द्वारा कहा गया। सर्वप्रथम देवर्षि नारद के पूछे जाने पर इसका वर्णन ब्रह्मदेव ने स्वयं अपने मुख से किया था और ब्रह्मदेव ने नारद जी को कहा। नारद जी ने ऋषि अम्बरीश के पूछे जाने पर ऋषि अम्बरीश को सुनाया और ऋषि अम्बरीश से यह महात्म्य पहुंचा व्यास जी के पास और व्यास जी ने सुनाया शौनक आदि सभी मुनियों को और हम सबको। तो इस प्रकार से ये जो महात्म्य है ये स्वयं नारद जी द्वारा कहा गया है। आइए आरंभ करते हैं। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ हमें करना चाहिए। सबसे पहले हम भगवान माधव को प्रणाम करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और हम सबके आदर्श, हम सबके पूजनीय सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद से पुण्य में वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ऋषि अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है और क्यों यह सर्वश्रेष्ठ है, और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं, अर्थात किस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख मास में कौन कौन से कर्म हमें करने चाहिए। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। एक समय की बात है कि मैं मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि हे ब्रह्मदेव,
वैशाख मास की क्या महिमा है। अब उन्होंने इस माह को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा था और उन्होंने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया था। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया, तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र और धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उस पर सदा वो कृपा करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है और धर्म के समान मित्र नहीं है। सत्य के समान यश नहीं है और आरोग्य के समान उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है। शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। अर्थात यदि आप मान लीजिए जलदान करना चाहते हैं पर आप असमर्थ हैं, किन्हीं कारणों से नहीं कर सकते, तो किसी से करवाइए, वह भी आपके लिए पुण्यदायी रहेगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याहू लगवाता है ना, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसको सीधा वैकुंठ प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, प्रपादान अर्थात पौंसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। इससे अगर आप पानी पिलाने का कार्य करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, तो देवता, आपके पितृ और जो ऋषि हैं, ये सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। अर्थात अगर आप प्यासों को पानी पिलाते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, तो आपसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों ही देव सदा प्रसन्न रहते हैं। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञ का फल पाता है। क्या किया? केवल इतना किया कि जो प्यास से पीड़ित है इस भीषण गर्मी में, क्योंकि ये जो समय होता है वैशाख का, यहाँ से गर्मी आरंभ हो जाती है। प्यास से पीड़ित कोई महात्मा पुरुष है, अर्थात सज्जन पुरुष है,
धर्मावलंबी पुरुष है, उसको जल की आवश्यकता है, और आपने यदि उसको जल प्रदान कर दिया, जल दे दिया, जल पिला दिया, तो इतना यदि आपने कर दिया ना, तो उसी से आपको 10,000 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जितना फल 10,000 राजसूय यज्ञ करने पे मिलता, उतना केवल एक ज़रूरतमंद को पानी पिलाने से मिल जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा ढुलाकर हवा करता है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण हैं, धूप में बेचारे चले जा रहे हैं, कहीं परिश्रम करके आ रहे हैं, उनको थोड़ी देर के लिए आप छांव दे दीजिए, उनकी थोड़ी सी सेवा पंखा हिला के कर दीजिए, तो आप इतना केवल कर देने मात्र से निष्पाप हो जाएंगे। अर्थात आपके जितने भी पहले के जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे, और आप भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त करेंगे। अंत समय में आपको यमराज नहीं, यमपुरी नहीं मिलेगी, भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं आपको लेने आएंगे। केवल ब्राह्मण, थका हारा ब्राह्मण है, गर्मी के मौसम में, वैसाख के मौसम में आप उसकी हवा कर दीजिए, उसको केवल छाया प्रदान कर दीजिए, उसको केवल शीतलता प्रदान कर दीजिए। आज के समय में क्योंकि पंखा नहीं होता, तो आप ब्राह्मण को पंखा लगवा दीजिए। उनका मंदिर है, घर है, आप ब्राह्मण को पंखा दान दीजिए। वो उतना ही है कि आप किसी को पंखा हिलाएं, किसी को हवा करें, इससे अच्छा है आप ब्राह्मण को पंखा दान कर दीजिए। बहुत अद्भुत फल है साहब। केवल एक पंखा दान करने मात्र से आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। जो व्यक्ति मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, पादुका की महिमा बहुत अधिक है वैशाख मास में। पादुका अर्थात चप्पल, जूते, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। अर्थात यमदूत आएंगे भी तो उसके नजदीक नहीं फटक पाएंगे, उससे पहले भगवान विष्णु के पार्षद उसे विमान में बैठा कर लेके जाए। इसलिए आपको वैशाख मास में पादुका अर्थात चप्पल या जूते का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो अनाथ लोग हैं, जिनके पास कुछ रहने को नहीं है, साधन नहीं है, जो साधनहीन लोग हैं, यदि आप उनके ठहरने के लिए कोई ऐसा स्थल बनवा देते हैं ना, जहां वो विश्राम कर सकें, तो इससे जो आपको फल प्राप्त होगा वैशाख मास में, उसका वर्णन तो स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। मान लीजिए दोपहर का समय है, कोई अतिथि के रूप में ब्राह्मण आ जाते हैं आपके घर, उनको भोजन कराइए, उनको फल प्रदान कीजिए, आप उनको अन्न दान दीजिए, उसका फल बहुत अधिक रहेगा। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। श्रेष्ठ दान कहा गया है अन्नदान को। क्यों? क्योंकि ये तुरंत, जैसे आपने किसी को अन्नदान दिया, आपने भोजन कराया, उसी समय उसको तृप्ति मिलेगी। इसीलिए अन्नदान की महिमा बहुत अधिक है। तो ब्राह्मण को अन्नदान दीजिए, और केवल ब्राह्मण को ही क्यों, हम कहते हैं सभी जरूरतमंदों को, कोई भी गरीब है उसको भोजन कराइए, बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। ये भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये मूल मंत्र है वैशाख मास का। इसका आपको अधिक से अधिक जप करना है, अधिक से अधिक समय पर इसको बोलना है। किसी भी पूजा में आप भगवान को सुबह अपने मंदिर में स्नान करा रहे हैं, इसी मंत्र से कराइए। आप जल दे रहे हैं पीपल को, ओम नारायणाय नमः। तुलसी को जल दे रहे हैं तो भी ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की महिमा वैशाख में बहुत अच्छी। वैशाख माहात्म्य में आज हम यहाँ विश्राम लेंगे, कल आगे का वृतांत आपको सुनाएंगे। अब हम सुनेंगे वैशाख माहात्म्य में प्रतिदिन सुना जाने वाला विष्णु सहस्त्र नाम। प्रेम पूर्वक सुनिए और उसके बाद आप अपने दिन को
प्रेम पूर्वक व्यतीत कीजिए। जो दान बताए गए हैं उनके लिए समय निर्धारित कर लीजिए। इस पूरे मास में आपको ये दान अवश्य करने चाहिए। आगे बहुत सारा व्रतांत आएगा अभी जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, उस व्रतांत का भी आप आनंद लीजिए। आइए अब हम सुनते हैं बांदरी की कथा, जो कि वैशाख मास में आपको प्रतिदिन सुननी चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान की यह कथा है, बड़ी पुण्यदायी है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल लिखिएगा वैशाख मास का मूल मंत्र, क्या? ओम नारायणाय नमः। जितना लिखेंगे उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि यही तो महिमा है वैशाख की। तो अवश्य लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा आरंभ करते हैं। वैशाख का महीना, बांदरी की कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। एक राजा था जो अपने राज्य में प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। वैशाख का महीना आया, उसने नियम लिया कि वह सुबह सबसे पहले गंगा जी नहाने जाएगा। तो वह प्रतिदिन सबसे पहले गंगा स्नान का नियम लेके और प्रतिदिन गंगा स्नान करने लगा। साथ ही उसने यह भी घोषणा करी कि यदि कोई उससे पहले स्नान करता हुआ मिला तो वह उस स्त्री से अवश्य ही विवाह कर लेगा। वहीं पास के जंगल में एक बांदरी थी, अर्थात एक बंदरिया थी, जो सुबह सुबह राजा से पहले वहां पर नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो वह देखता कि पानी हिल रहा है, तो उससे उसको यह अनुभव होता कि उससे पहले कोई यहाँ से नहा के गया है। राजा ने जब कई दिन तक इस प्रकार से देखा तो उसे शंका हुई कि मेरे से पहले अवश्य ही कोई यहाँ पर आकर नहाता है। तो राजा ने वहां पर पहरा बिठा दिया कि देखा जाए कौन है जो यहाँ आके नहाता है। अब गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। तो राजा के नहाने से पहले ही वो चुपके से आती, पेड़ से कूदती और नहा के वापस पेड़ पे चढ़ी जाती और पहाड़ी पर बैठ जाती। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए तो क्योंकि राजा ने यह प्रण कर रखा था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाती हुई मिली या कोई औरत वहां आकर मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। तो राजा ने अपने उस अन का पालन करते हुए उस बांदरी से विवाह कर लिया। इस प्रकार वैशाख नहाने के पुण्य से वह बांदरी राज्य की पटरानी बन गई और उसी वैशाख के पुण्य से वह गर्भवती हो गई। 9 महीना पूरा होने को आया तब बांदरी ने राजा से पूछा कि हे राजन, जब मेरा प्रसव का समय आएगा, जब मुझे बच्चा होने वाला होगा, वो समय जब आएगा तो मैं क्या करूंगी? तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी बहुत सी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। इतनी रानियां होने के बाद भी किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। बांदरी के बच्चा होने वाला था। ये बात उन सभी रानियों को जला रही थी। तो रानियां उस बांदरी के कक्ष में आई, वहां टाली बंधी हुई देखी तो उसे देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है? तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजा कर तो देख राजा आते भी हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसा मत करना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। इस प्रकार उन रानियों का प्रयास तो था कि बांदरी का जो गर्भ है किसी भी प्रकार से खंडित हो जाए, परंतु क्योंकि उस बांदरी ने वैशाख स्नान किया था, वैशाख स्नान के पुण्य फल से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब रानियों ने देखा कि उसे एक लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबा कर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो। राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। दासी ने इसी प्रकार से किया और राजा को खबर भिजवा दी कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने भी इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया, वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बच्चा रो रहा है। वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है।
और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई। उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के घर या बांदरी के गर्भ से पैदा हुआ है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो, मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने रानियों से कही। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा ही नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा और 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे ले रखे हैं और शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोतों का जन्म हुआ। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जीवने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सारा राज्य जीवने के लिए आया। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। उसके बाद बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और उस लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई, सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के यह बात समझ में आ गई कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे पहले बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि किस प्रकार से ये मेरे जन्म देने की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहां पर वह बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बताती गई। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी तथा वह राजा अपने पोते पोती लड़के और सभी बहुओं को गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख के महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहाई तो राज्य मिल गया, रानी मिल गई और इतना सुशील और योग्य पुत्र प्राप्त हुआ। उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे, संतान दे। कथा सुनने वालों को, कथा सुनाने वालों को, हुकारा भरने वालों को भगवान सभी इच्छाएं पूरी करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
इसी के साथ यह बांदरी की कथा यहाँ समाप्त होती है। यह कथा प्रतिदिन आपको सुननी चाहिए। 30 दिन यह कथा वैशाख के महीने में सुनी जाती है। इसके साथ आप प्रतिदिन वैशाख महात्म्य सुनिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी श्रवण कीजिए, अति कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः।